हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकित और एडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आपके लिए बताता हूं, मैंने आपके लिए पार्ट फर्स्ट बता दिया, ये आपके लिए पार्ट सेकंड है। और पार्ट सेकंड में हमें क्या करना है वो आप देखेंगे। पार्ट सेकंड में हमें ये क्या करना है कि जो पहला जो मैंने क्वेश्चन बताया था वो आपके लिए कुछ मेरी फर्स्ट वीडियो थी, इसलिए वो कुछ सही नहीं मिल पाई। तो जो पहला उसमें क्वेश्चन था वो आपके लिए मुझे पता है समझ में आया होगा या नहीं आया होगा, पर जो मैं आपके लिए अब पढ़ाने जा रहा हूँ वो एकदम आपके करेक्ट और बेहतरीन समझ में आएगा। तो देखिए, चलते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें और आपकी जो इच्छा हो वो सब कुछ कर दें। ठीक है, हमारा काम है पढ़ाना, आपका काम है लाइक करना, तो हम पढ़ा रहे हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, हमें श्रेणी में लुप्त पद ज्ञात की जाए। ये श्रेणी दे रखी है, इस जगह पर हमें लुप्त पद बताना है कि कौन सा लुप्त पद है। ठीक है, सबसे पहले मान के चलिए, जैसे हमारा यह 1, 2, 6, 12, 36, 72, ये सब हमारे क्या है, ये हमारी श्रृंखला है। और जो ये रेड कलर का गोला खड़ा हुआ है, इस पर हमें एक संख्या लुप्त है वो लुप्त संख्या इनमें से कोई एक है। इस चीज़ का भी बता देता हूँ, इस चीज़ में से आपको बतानी है। ठीक है, कौन सी संख्या हमारी लुप्त है, कौन सी संख्या लुप्त नहीं है। देखिए, जैसे मान के चलिए, जब हम 1 का गुणा हम 2 से करते हैं, इस 1 का गुणा हम जब 2 से करते हैं, 1 का गुणा जब हम 2 से करते हैं तो हमारा क्या आता है, 2 आता है। ठीक है, जब 2 का गुणा हम 3 से करते हैं, 2 का गुणा हम जब 3 से करते हैं तो हमारा कितना आता है, 6। ठीक है सर, और जब 6 का गुणा हम जब 2 से करते हैं, 6 का गुणा जब हम 2 से करते हैं तो हमारा कितना आता है, 12। ठीक है साहब, और जब 12 का गुणा हम जब 3 से करते हैं, 12 का गुणा जब हम किससे करते हैं, 12 का गुणा जब हम 3 से करते हैं, देखिए 12 का गुणा, यहाँ देख लीजिए, यहाँ बता रहा हूँ, जैसे 12 का गुणा जब हम 3 से करते हैं ना तो कितना आता है, 36। कितना आता है, 36। ऐसे ही अब देखिए क्या श्रृंखला चल गई, उस श्रृंखला को देखना है हमें, क्या श्रृंखला चल गई। पहले हमने 2 का किया, फिर 3 का किया। देखो, पहले 2 का किया, फिर 3 का किया, फिर 2 का किया, फिर 3 का किया। तो अब किसका करना है, 2 का ही तो करना है। तो पहले आप 2 का कीजिए सर, 2 का कि 72 गुणा 2 करेंगे तो कितना आएगा, 72 गुणा जब हम 2, नहीं सॉरी 72 नहीं करेंगे, क्योंकि अभी से हमें 36 करना है ना, तो इसलिए हमें क्या करना है, 36 करना है। 36 गुणा जब हम 2 करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 72। कितना आएगा, 72। ठीक है साहब, अब शुरू से देखिए हमने क्या क्या किया। सबसे पहले हमें क्या किया, 2 का किया, फिर 3 का किया, फिर 2 का किया, फिर 3 का किया, फिर 2 का किया। फिर दोबारा से एक पद और समझिए, सबसे पहले हमें 2 का किया, श्रृंखला बनाना है। श्रृंखला देखिए, श्रृंखला क्या श्रृंखला चल रही है, सबसे पहले 2 की श्रृंखला चली, फिर 3 की श्रृंखला चली, फिर 2 की श्रृंखला चली, फिर 3 की श्रृंखला चली, फिर 2 की श्रृंखला चली। अब क्या करना है, अब किसकी श्रृंखला चलेगी, अब भाई पहले 2 आया, फिर 3 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर 2 आया। अब फिर ही तो 3 ही तो आएगा, तो 72 का गुणा हमें 3 से कर देना है। देखिए, 72 का गुणा हमें किससे कर देना है, तो 72 जो ये 72 है, 72 का गुणा हमें जब हम 3 से कर देंगे तो हमारे पास 216 निकल के आ जाएगा। इसका मतलब इस जगह पर क्या आ जाएगा, 216 आ जाएगा। और ऑप्शन में बताना है 216 कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भैया आपके लिए, ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन को मोस्ट इम्पोर्टेंट डाल लीजिए, जिस किसी बच्चे को मोस्ट इम्पोर्टेंट डाल लीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत मोस्ट होने वाला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन सभी आप लोग बताएंगे इस क्वेश्चन में क्या आएगा। पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, पढ़ के आपको आंसर देना है। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो इसमें बताना है कि प्रश्न चिन्ह हमारा, जो ये हमारे प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं, इनकी जगह पर इनमें से शब्द आएगा, ABCD में से। तो इनमें से कौन सा शब्द आएगा वो आपको बताना है। ठीक है, कौन सा शब्द आएगा। तो देखिए, सबसे पहले हमारे लिए श्रृंखला भी दी हुई है 36, 34, 30, 28, 24, और इसकी जगह आपको बताना है क्या आएगा। तो ये आप सभी को करना है। ठीक है, सबसे पहले आप सभी लोग कमेंट में बताएंगे इसका आंसर क्या है। जब तक मैं आप सभी लोग को देखता हूँ कि जो कौन कौन लाइक करता है, कौन सब्सक्राइब करता है और कौन कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर देता है। भाई जल्दी कीजिए, जल्दी करो भाई, जल्दी करो।
जल्दी भाई कमेंट में भाई जल्दी करो, और जो जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने लाइक नहीं किया वो लाइक भी कर दें भाई। इस वीडियो को लाइक कम से कम 1000 तो होना ज़रूरी है। इस वीडियो को लाइक तो करें भाई, सब्सक्राइब करें या नहीं करें वो आपकी मर्जी है, पर लाइक ज़रूर करें भाई इस वीडियो को। तो क्वेश्चन मैं आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा यह है कि जैसे ही हमने पिछला क्वेश्चन किया था ऐसे ही ये क्वेश्चन है। कैसे? जैसे मान के लिए 36 है और 34 है। सबसे पहले देखिए 36 और 34, सबसे पहले बड़ा कौन सा है? बड़ा है हमारा 36। कौन सा बड़ा है? 36 बड़ा है, ठीक है। और 34 क्या है? 34 हमारा छोटा है। तो 34 में से 36 कितने कम है, या 36 में से 34 कितने ज़्यादा है, ये चीज़ बतानी है। तो 34 में से 36 हमारे -2 कम है, सीधी सी बात, ये पता पड़ रही है हमें। पता पड़ रही नहीं पड़ रही? ठीक है साहब, पता पड़ेगी। अब 30 और 34, 36 को भूल जाइए, 30 और 34 ध्यान रखिए। 30 और 34 में से कितना हुआ है, ठीक है, कितना कम है? 36 और 34 में से -4 कम, ठीक है। अब देखिए ये हो गया। अब आपको इस संख्या, पहले हमें इस संख्या को भूले, अब इस संख्या को भूल जाइए। अब 28 और 30 में से बताना है कितने कम है। 28 और 30 में से बताना है कितने कम है, -2। अब इस संख्या को भूल जाइए। अब 24 और 28 में से बताना है कितने कम है। 24 और 28 में से बताना है आपको कितने कम है, -4। ठीक है साहब। अब यहाँ तक हमारा जो भी कुछ है वो सॉल्व हो चुका है। देखिए मैं हल्का से ऐसे लगा देता हूँ जिससे आपको कुछ परेशानी ना हो। तो देखिए सबसे पहले हमारी श्रृंखला चली थी, वो श्रृंखला क्या चली उस चीज़ को सबसे पहले ध्यान रखेंगे। हमारी श्रृंखला चली, पहले हमारा -2 आया, ठीक है, ये क्वेश्चन। फिर हमारा क्या आया, -4 आया। फिर हमारा क्या आया, -2 आया। फिर हमारा क्या आया, -4 आया। तो हमारी श्रृंखला क्या चली, सबसे पहले -2, सब फिर बाकी उसके बाद -4, फिर उसके बाद -2, फिर उसके बाद -4। तो अब क्या आएगा, -2। तो हमें इसमें 24 में से ऐसी संख्या घटानी है जो -2 आ जाए। तो जैसे 24 में से हम -2 करेंगे तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो हमारा आंसर 22 आंसर निकल आएगा। कौन सा आंसर, 22 आंसर। तो इस जगह पर हमको टेप देना है 22 आंसर, ऑप्शन में बता देना है 22 वाला कौन सा है। तो 22 नंबर हमारा बी हो जाएगा। जो बच्चे स्क्रीनशॉट खींचना चाहते हैं वो सभी लोग स्क्रीनशॉट खींच लें फटाफट, जल्दी स्क्रीनशॉट खींचे भाई, जैसे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। हाँ भाई, और बच्चे लाइक कर दें भैया, मैं आपसे लाइक की बार बार कह रहा हूँ। जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं इस यूट्यूब चैनल से वो सभी लोग लाइक कर दें भाई। ठीक है दोस्तों, तो सभी दोस्तों ने, सभी छात्रों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये भी क्वेश्चन है आपके लिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हम बच्चों के लिए, छात्रों के लिए क्या रखते हैं, टेस्ट के तौर पर रखते हैं। इस क्वेश्चन को हम टेस्ट के तौर पर रखते हैं सभी बच्चों के लिए। इस क्वेश्चन को हम टेस्ट के तौर पर लिखते हैं, ठीक है। टेस्ट, देखिए TEST, टेस्ट। अगर कुछ बच्चे, मुझे पता है कुछ बच्चों के मन में ये कंफ्यूज हुआ होगा कि सर ये टेस्ट की मीनिंग क्या लिख रही है। तो टेस्ट की मीनिंग भैया मैंने यहाँ बता दी है, क्योंकि क्या है मैं आपके लिए आज बता देता हूँ, मार्कर की कुछ प्रॉब्लम है इसलिए, मार्कर है नहीं तो इसलिए हाथ से काम चलाना पड़ रहा है, ठीक है भाई। तो देखिए कि दी गई श्रृंखला में कौन सा पद गलत है। इस श्रृंखला में गलत पद बताना है आपको, गलत पद कौन सा है। तो सबसे पहले गलत पद देखिए सबसे पहले करते हैं, जब हम 3 का दोगुना करते हैं, 3 का जब हम दोगुना करते हैं तो 3 गुणा जब हम 2 करते हैं तो कितना आता है, 6 आता है। और उसमें प्लस क्या कर देते हैं, 1, तो कितना हो गया, 7। ठीक है साहब, अब इस संख्या को हमें भूल जाना है। अगले बढ़ते हैं, जब हम 7 का दोगुना करते हैं, 7 का जब हम दोगुना करते हैं कि 7 गुणा 2, तो कितने हो जाते हैं, 14। कितने हो जाते हैं, 14। और जब 14 हो जाते हैं, ठीक है, 14 हो जाते हैं तो 14 में जब हम प्लस क्या जोड़ देते हैं, 3, तो कितना आ जाता है, 17। अब हमें एक बात बताइए, हम आगे तो बढ़त जा रहे हैं पर किसी ने आपको मुझे एक चीज़ बताई कि सर आपने यहाँ पर लाइक किया, किसी ने कमेंट किया, किसी ने,
कोई नहीं करता है। मैं आपके लिए पढ़ाता जा रहा हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है आप लाइक नहीं करोगे, सब्सक्राइब नहीं करोगे, कमेंट नहीं करोगे। भाई आपसे हाथ जोड़कर विनती है, कृपया लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दिया करो भाई, कहने की ज़रूरत ना पड़े, कर दिया करो। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर आएगा 4 + 3 करते हैं तो कितना आ जाता है 17। तो अब इस 7 को हमें क्या कर देना है, ख़त्म कर देना है। तो अब ये देखिए 41 क्या आ जाता है 41। अब देखिए क्या करना है कि 17 गुणा 2 कर देना है, 17 गुणा क्या कर देना है 2, और 17 गुणा 2 कर दे तो हमारा 34 आ जाता है। और जब 34 आ जाता है 34 की जगह पर अब सबसे पहले ये चीज़ देखिए हमें क्या करना है। सबसे पहले हमें क्या किया, इसमें कितना जोड़ा, 1 जोड़ा, 1 के बाद फिर हमने कितना जोड़ दिया, 3 जोड़ दिया। तो कितने का डिफरेंस पड़ गया, कितने का डिफरेंस पड़ गया भाई, 2 अंक का तो डिफरेंस पड़ा, 1 और 2 अंक का डिफरेंस पड़ा। ऐसे ही हमें 3 और 4 कितने अंक का डिफरेंट है, 2 अंक का। तो कितने लिख देंगे यहीं पर, कितने प्लस कर देंगे, प्लस कर देंगे 5। जो 34 और 5 करेंगे हम, जब हमारा आएगा 39। कितना आएगा 39। इस जगह पर क्या आएगा 39, और इस जगह पर दे क्या रखा है हमारे लिए 41। तो ठीक है, आगे बढ़ने की हमें कोई ज़रूरत है नहीं, हमें क्वेश्चन हमारा यहीं पर सॉल्व हो चुका है कि सर यहाँ पर जो आपका जो गलत, मतलब इस श्रृंखला में जो गलत पद है, गलत श्रृंखला है, वो आपका 41वां है। कौन सा 41, 41 की जगह पर ये क्या आएगा 39, क्या आएगा 39 आएगा। 41 की जगह आपका 39 आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। फिर से एक बार समझ लीजिए क्वेश्चन को। सबसे पहले ये बात था हमारा 3, तो 3 गुणा हमने 2 किया, क्योंकि इस श्रृंखला का हर चीज़ हमें ऐसी चीज़ निकालने के लिए हमें दोगुना करना पड़ता है, ठीक है, और उसमें प्लस जोड़ना पड़ता है। वो प्लस उस श्रृंखला के आधार पर जोड़ना पड़ता है। तो देखिए जैसे हमने 3 गुणा 2 किया तो दोगुना तो इसमें चलेगा ही। 3 गुणा 2 करेंगे तो हमारा कितना आएगा 6 आएगा, उसमें प्लस हम 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है साहब, अब 7 का जब हम गुणा 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। 14 में प्लस हम क्या कर देंगे 3 जोड़ देंगे, ठीक है, कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। अब 17 के बाद जब 17 में हम प्लस 2 करें, वो 17 का जब हम गुना 2 करेंगे तो वो हो जाएगा 34। फिर अब देखिए कि इस चीज़ पर तो हमें ध्यान देना ही नहीं है, क्योंकि हर चीज़ में हमें दोगुना ही करना है, तो इस चीज़ को तो भूल जाइए। तो सबसे पहले हमें क्या किया, 1 किया, 1 के बाद फिर हमें क्या किया 3 किया, ठीक है। अब 1 के बाद इसमें डिफरेंट देखिए, इसमें डिफरेंट है 1 अंक का, ठीक है। 1 के बाद 2 छूटा, 3 आ गया, 3 के बाद 4 छूटेगा तो कितना आएगा 5, ठीक है, 5 आएगा। अब ठीक है 5 आ गया, तो 5 ऐसे ही हमने यहाँ पर धर दिया तो कितना हो जाएगा 34 और प्लस 5 हो जाएगा आपका 39। तो 39 हो जाएगा। आप ये सोचेंगे कि सर ये 39 सही है या गलत है, कैसे पहचानेंगे? ये क्वेश्चन तो है कि सर 39 तो आ गया कि गलत है या सही है, सर कैसे पहचानेंगे? तो ये इस प्रकार पहचानना है भाई। तो देखिए अब हम ये बता रहे थे कि इसमें जो बताना है कि किस प्रकार से ये किस प्रकार नहीं है, वो चीज़ समझा रहे हैं अब आपको। देखिए समझते हैं, ठीक है, ओके सर। तो ऐसे समझेंगे। अब यहाँ पर क्या करते हैं 34 + 5 कर दिया तो हमारा वो आ गया 39। तो 34 + 5 कर 39। अब जैसे मान के चले हम उसको भूल जाएँ, 41 से ही करते हैं, 41 से ही करते हैं। हम किससे करते हैं 41 से ही करते हैं। जैसे मान के चलिए हम 41 से ही करते हैं, तो जैसे मान के चलिए 41 गुणा हमारा कितना कर दिया 5, तो 1 अंक छोड़ना है, पहले तो दोगुना ही करना है, दोगुना ही हमें करना है। तो कितना आ जाएगा देखिए, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 82। और 82 में हमें प्लस 5 तो उसमें जोड़ रखा था, 1 छोड़ देंगे, प्लस 7 जोड़ देंगे 82। और जब 7 जोड़ते हैं तो हमारा 85 आता है क्या? नहीं आता है, क्योंकि नहीं आएगा भाई, नहीं आएगा। ये तो 7 हो गए। अगर इस जगह पर अगर 3 होता तो चल भी जाती कि 85 आ जाएगा, तो 85 आ भी जाता अगर यहाँ पर 3 होता। तो अब 3 है नहीं, तो देखिए
इसमें कौन सा आया हमारा 41, तो ऑप्शन में बताना है 41 कौन सा है, ये रहा 41, इसकी जगह पर क्या आएगा, इसकी जगह पर 39 ही आएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो भाई लोग आज के लिए क्वेश्चन इतना ही। कल पढ़ने के लिए हमें लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और सभी बच्चों को मैं आपके लिए एक नई स्कीम आई है, उस नई स्कीम के बारे में बता देता हूँ कि भाई देखिए कि हमारी जो क्लास है वो सुबह 7 बजे से चलती है। कितने बजे से? वो लाइव सुबह हमारी 7 बजे से चलती है। 1 मिनट रुकिए सर। हाँ, कि जो हमारी जो लाइव क्लास है वो हमारी कितनी बजे से चलती है? 7 बजे से। इस चीज़ का बहुत विशेष ध्यान रखना है। जो बच्चे हमारे लाइव क्लास पढ़ना चाहते हैं वो लाइव यहाँ तक आ सकते हैं। और आपके लिए एक बहुत बेहतरीन एक चीज़ मैं लेके आया हूँ यहाँ पर एक बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है कि देखिए जिसको फ्री में पढ़ना है वो हमारे यहाँ पर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके पढ़ सकता है। अन्यथा जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो यहाँ नहीं पढ़ सकता, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल में एक ऐसी लिंक है जिससे आप जैसे ही सब्सक्राइब करोगे आपको चैनल PDF जो भी कुछ मिलेगा, रीजनिंग का जो पढ़ने को जो टॉपिक मिलेगा रीजनिंग का, वो सब आपके लिए फ्री होगा। क्या होगा? फ्री होगा। जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हो, और लाइक करो या नहीं करो ये आपकी मर्जी है, पर सब्सक्राइब करना जरूरी है भाई, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तभी आपको फ्री क्लास मिल सकती है। ओके, धन्यवाद सभी बच्चों के लिए धन्यवाद भाई। लाइक करें, कमेंट करें, फॉलो करें भाई।